So hello dear students, today we'll learn about MS Access, which is a DBMS software, database management software. Basically it is used for creating database and managing database properly. So let's start. First of all, how we should start this? We'll click in the all programs, MS Office and MS Access. This way you can open MS Office Access, whichever version you have, 2007, 10, 14, whichever. In this you will find in starting की जो भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है उसके लिए ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने होंगे, यानी पहले से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स जिस पे आप सिर्फ क्लिक करके ही यू कैन गेट द ब्लैंक डेटाबेस. सपोज मैंने स्टूडेंट को क्लिक किया तो इसमें स्टूडेंट नाम का टेम्पलेट पहले से बना एक फॉर्मेट है, एक डिज़ाइन है, उसको मैंने क्लिक किया एंड आई चोज स्टूडेंट एंड नाउ क्रिएट. सो दिस वे आई विल फाइंड कि मुझे एक डाटाबेस बनाया मिल गया जिसमें ऑलरेडी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब हेडिंग्स हैं जो मैं फिल कर सकता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में फॉर एनी स्कूल. एंड लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि दीज आर द टेबल्स. तो व्हाट इज डाटाबेस? डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेबल्स. एंड व्हाट आर टेबल? टेबल इज अ कंप्राइजेज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इसमें रोज एंड कॉलम्स हों वो टेबल है, और टेबल बहुत सारे मिलकर डेटाबेस बनाते हैं. तो इसमें बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड टेबल्स भी बनाए मिलेंगे, हेडिंग्स हैं, उसके अंदर आप डेटा फिल कर सकते हैं. तो यू विल फाइंड लाइक अ फॉर्म कि इसमें कोई मदर फादर कोई आ रहा है तो अपनी बच्चे के एडमिशन के लिए सब चीज़ों को कर सकता है. दूसरा तरीका आपको स्टार्ट करने का है कि आप सिंपली एक्सेस लिखिए स्टार्ट के सर्च मेन्यू में और एक्सेस क्लिक करके आप आ सकते हैं. अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे टॉप में जाइए और वहाँ पे आप चूज करिए ब्लैंक डेटाबेस. टेम्पलेट से आप ऑलरेडी बनाया डेटाबेस पाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, क्लिक ब्लैंक डेटाबेस एंड गिव इट एनी नेम. सपोज आपने नाम दिया लाइक VMY International School, so I just started like VMY. It's a very new database without any table. ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब टेबल क्रिएट कर सकता हूँ. तो यहाँ मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया हुआ है और टेबल सामने खुला हुआ है. इसमें अलग अलग कॉलम्स हैं. These columns are known as field. So I can put it some name. I'll give it some name like first roll number for the students and student name, like I'll give S name, student name. Again I'll double click add new field and I can give it like class, student class. Next I'll choose father's name. ठीक है, add new field. It will keep on coming. जब तक कि मैं लिखता रहूँगा आता रहेगा. एड्रेस अब नीचे हम फिल कर सकते हैं लाइक रोल नंबर 1 एंड जो भी स्टूडेंट नेम है लाइक अमित एंड उसकी क्लास है 5th, फादर नेम वट एवर लाइक मिस्टर अजय एंड एड्रेस सपोज ही इज़ फ्रॉम सुवाह तो आई राइट सुवाह इन मऊ. नेक्स्ट देयर इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड वन कॉलम आईडी नाम का पहले से एक डिफाइंड कॉलम है जिसमें अपने आप एक कंटिन्यूस नंबरिंग चलेगी, बट वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, लेटर ऑन विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट. तो 2 में हम नेक्स्ट अपना रख रहे हैं नाम अरविंद एंड क्लास, हिज फादर नेम, एड्रेस. इस तरह से वी कैन कीप ऑन फिलिंग. जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वी कैन पुट देयर नेम्स एंड रोल नंबर्स, एवरीथिंग डिटेल्स. दिस इज बेसिकली जब भी हम इसको बंद करेंगे तो टेबल का नाम रखने को पूछेगा, तो हम टेबल का जो भी नाम रखना चाहते हैं लाइक स्टूडेंट डिटेल या वट एवर यू वांट यू कैन. ओके, नाउ डबल क्लिक और डिज़ाइन व्यू. देयर फ्यू व्यूज़. तो इफ़ यू क्लिक डिज़ाइन व्यू हम इस व्यू में आ जाते हैं. इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स या फील्ड हमने बनाए हैं, उसमें डेटा टाइप कौन कौन सा है. डेटा टाइप डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं. लाइक आप ABC लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट,
न्यूमेरिक लिखना चाह रहे हैं तो नंबर, डेट एंड टाइम कोई लिखना चाह रहे हैं एडमिशन डेट वगैरह तो डेट एंड टाइम, अगर मेल फीमेल टाइप का लिखना चाह रहे हैं तो उसमें यस नो का यूज़ कर सकते हैं, अगर फ़ी लेना है तो आप करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द डेटा टाइप्स में किस तरह का डाटा आप फ्यूचर में इसमें फिल करना चाह रहे हैं। यू कैन चूज़ फ्रॉम दिस लिस्ट। इसमें यूल फाइंड कि टेक्स्ट, नंबर, मेमो। मेमो क्या है कि फॉर अ बिग अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, कोई बड़ा किसी के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा मात्रा में लिखनी है तो मेमो यू कैन चूज। तो हम देख सकते हैं रोल नंबर, नंबर होना चाहिए, ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट होना चाहिए, स्टूडेंट की क्लास, ये नंबर होना चाहिए, एड्रेस, टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ से वी कैन चेंज दिस फॉर्मेट बाय डिज़ाइन व्यू। तो डाटा शीट व्यू हमने पहले देखा, दैट वाज डाटा शीट व्यू, जिसमें हम डायरेक्टली डिटेल्स को फिल करे थे। ये डबल क्लिक हमने मारा तो ये डाटा शीट व्यू है, जिसमें हम वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड्स। जिस फील्ड में हमको वैल्यू डालनी है, तो जो भी हमने डाटा लिखा है वो वैल्यू है। और एक कंप्लीट, एक व्यक्ति के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो पूरी रो एक रिकॉर्ड के नाम से जानी जाती है। और हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स हैं वो कॉलम्स हैं या फील्ड हैं। आइए फिर से हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। यहाँ हम कुछ बेसिक चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ यू वांट चेंज डाटा टाइप या कुछ बेसिक वैलिडेशन चेंज करना चाहते हैं कि कैसा डेटा होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, तो विल चूज डिज़ाइन व्यू और उसमें जाके वी कैन चेंज द डाटा टाइप। डाटा टाइप में भी हम क्या चीज़ें रखना चाह रहे हैं वो रखेंगे। राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस, दीज आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स। लेट्स अंडरस्टैंड इसमें जो जो डाटा टाइप है, कुछ उन डाटा टाइप को समझते हैं। जैसे ऑटो नंबर क्या है। ऑटो नंबर जब भी हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटो नंबर का मतलब होता है कि अपने आप नंबरिंग बढ़ती जाएगी। सपोज कीजिए अगर मैंने रोल नंबर को ऑटो नंबर कर दिया तो जब भी मैं नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा रोल नंबर ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अगर पीछे रोल नंबर 2 था तो ऑटोमेटिक रोल नंबर 3 बन जाएगा, तो 3 है तो ऑटोमेटिक 4 बन जाएगा। मीन्स ऑटो नंबर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इट विल स्टार्ट जनरेटिंग बाय योरसेल्फ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। आई नीड नॉट टू राइट डाउन एनी टाइम, लाइक एवरी टाइम। ठीक है, तो लेट्स फर्दर अंडरस्टैंड डिफरेंट डाटा टाइप, कैसे उनका यूज कर सकते हैं। सपोज वी आर राइटिंग करेंसी। करेंसी फीस, बेसिकली फ़ी को हम एक फील्ड जोड़ना चाह रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली करेंसी चाहिए, तो हम डेटा टाइप में ले लेंगे करेंसी। करेंसी करके हम वापस से जाएंगे डाटा शीट व्यू में, जाके देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं वहाँ पे। फ़ी के अलावा सपोज हम एक एडमिशन डेट हमने लिया है, डेट एंड टाइम के लिए जेंडर ले लेते हैं। जेंडर इसमें यस या नो, जो कि मेल या फीमेल के रूप में रहेगा। नाउ विल क्लोज इट। फिर से हम जाएंगे, ओपन करके देखेंगे तो विल फाइंड कि देखिए जो हमने जेंडर के लिए चूज़ किया था मेल या फीमेल के लिए, उसमें यस या नो है। टिक कर देंगे तो यस, हाँ वो मेल है। यहाँ एडमिशन डेट है, एडमिशन डेट हमने डेट चूज़ कर लिया था। करेंसी में सपोज हमने उसकी फ़ीस डाली, कोई फ़ीस डाली तो अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर सेलेक्ट है तो डॉलर में आ रहा है, हम डॉलर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते जेंडर में टिक मार्क है, यस या नो, या तो मेल है, नहीं है तो फीमेल है। तो हम मेल अगर लिख देते हैं तो इससे क्या होगा कि whenever the tick mark is there it means he is a male, otherwise she is a female. Again we will come to design view. यहाँ पे हम चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज कि करेंसी जो है हमारी वो डॉलर नहीं है तो हम उसको चेंज करते हैं। लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सी ये हैं यूरो और अदर कई हैं, लेकिन इसमें रुपीज़ नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल वैल्यू ले लेंगे कि हाँ वो ऐसी ही रहेगी, डॉलर में नहीं रहेगी। हम सेव किया ये, वापस हमने आके देखा था हमारा ये 500 रुपीज़ जो फी है वो फी हम इसको मान लेते हैं कि रुपीज़ के रूप में। तो इस तरह से इन डिज़ाइन व्यू वी कैन चेंज दी फॉर्मेट, कौन कौन सा डाटा टाइप चाहिए, उसमें किस तरह की लाइक डिफरेंट सेटिंग चाहिए, वो हम वहाँ से डाटा शीट व्यू में डिज़ाइन व्यू में चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा डाटा शीट व्यू है जिसमें हम डायरेक्ट डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें राइट क्लिक करके हम चाहे तो सॉर्टिंग कर सकते हैं A to Z या Z to A, इस तरह से भी हम कर सकते हैं।
या हम कॉलम्स को हाइड करना हो, फ्रीज करना हो या फिल्टर करना हो। फिल्टर में हम ये कर सकते हैं, जिस डाटा को देखना चाह रहे हैं राइट क्लिक करके उसी डाटा को हम टिक मारेंगे, अदरवाइज उसको टिक नहीं मारेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्राइमरी की। अ टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन फील्ड दैट हैज यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। मतलब एक कोई ऐसा फील्ड होना चाहिए टेबल में जो कि यूनिक हो, जैसे रोल नंबर। तो रोल नंबर को हम चाहेंगे कि ये डुप्लीकेट ना हो, कभी खाली भी ना रहे और इस ऐसा रोल नंबर दोबारा भी ना आए। इसको हम प्राइमरी की बना देंगे। तो जैसे आईडी पे ऑलरेडी था प्राइमरी की, तो हम राइट क्लिक करके रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया। इट मीन्स कि रोल नंबर कांट बी ब्लैंक, हमेशा वो फिल होगा। दूसरा चीज़ कि ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, यानी वन रोल नंबर विल नॉट बी अगेन। तो इस तरह से देयर शुड ऑलवेज बी अ प्राइमरी की। प्राइमरी की मेनली बहुत चीज़ों में यूज होती है, जैसे जब एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन बनाएगा, रिलेट करेगा, तो प्राइमरी की ही आपस में रिलेशन बनाएंगी, उसी बेस पे उनकी जानकारी को निकाला जाएगा। तो एक टेबल में प्राइमरी की कहा जाएगा, वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की कहलाएगी। तो प्राइमरी की और फॉरेन की आपस में कनेक्ट होंगी। लेट्स मूव ऑन फर्दर। लेट्स अंडरस्टैंड हाइडिंग द कॉलम्स। सिंपल आप कॉलम पे क्लिक करके उसको हाइड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हाइड कॉलम। आप कॉलम हाइड हो चुका है, वापस से राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड करेंगे। विच एवर द अनहाइड इज देयर यू कैन टिक इट अगेन एंड अगेन इट विल बी शोन। तो इस तरह से जस्ट राइट क्लिक एंड टिक करके वापस उसको आप अनहाइड कर सकते हैं। फर्दर आप किसी फील्ड को, कॉलम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो जस्ट उस पर क्लिक करके टॉप पे उसको ड्रैग कर सकते हैं। इससे पूरा कॉलम यानी जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कॉलम, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस डेटाबेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 100,000 ऑफ रिकॉर्ड्स हों। रिकॉर्ड में इधर उधर मूव ऑन करना हो, नेविगेट करना हो, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप नेक्स्ट करके अगले, बैक करके पिछले, या बिल्कुल फर्स्ट या लास्ट में जा सकते हैं। कोई नेम सर्च करना हो तो सर्च बॉक्स में सिंपली यू विल टाइप एंड यू विल फाइंड योर वट एवर यू आर सर्चिंग फॉर। ठीक है, तो इसमें आप सर्च का यूज़ करके इजीली से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इट वॉज अ बेसिकली ओवरव्यू ऑफ MS Excel database। इसमें we can create a database according to our requirement and we can use it in different programming language, और इसमें बहुत अच्छे प्रकार से हम डाटा को रख सकते हैं। तो that's all for today. Have a nice time.